नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसको देखकर, जिसको सुन के ऐसा लगता है कि अब सिर जो है वो शर्म से झुक जाए तो बेहतर है। ऐसा लगता है कि हमारे दिलों में संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। हम अपने विचार व्यक्त करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि क्या कहीं ये ट्रोल तो नहीं हो जाएगा, कहीं 2 टके के ट्रोल्स इसको लेकर हमारी इज्जत पे हमला तो नहीं कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विक्टिम भी हैं और विक्टिम होने के बावजूद ट्रोल्स के निशाने पे आ जाए। ऐसा हो रहा है दोस्तों, और ये इतना घिनौने तरीके से हुआ है कि बताते हुए शर्म आ रही है, इसका जिक्र करते हुए शर्म आ रही है। और ये हुआ है नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ। दरअसल हिमांशी नरवाल का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक बयान दे दिया था। विनय नरवाल का करनाल में 27वां जब जन्मदिन था, उनके देहांत के बाद उस पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें हिमांशी भी पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद ट्रोल आर्मी के माने ऐसा लग रहा है कि उनके इंजन में तेल डाल दिया गया है। उनको जो 2 रुपये प्रति ट्रोल के हिसाब से मिलता है, उसके बाद वो स्टार्ट हो गए, और स्टार्ट हुए तो ऐसी गंदी, घटिया और नीच हरकत पर उतर जाएंगे, ये शायद देश ने सोचा नहीं था। और देश का ऐसा चेहरा लोगों के सामने आएगा, ऐसा विवस्त चेहरा लोगों के सामने आएगा, ये भी शायद किसी ने नहीं सोचा था। ये ट्रोल आर्मी, जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से नेता तो कर ही रहे थे हिंदू मुसलमान। उसके बाद देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया जिस तरह से हिंदू मुसलमान पे उतर आई थी, उसका सरेआम नजारा सबने देखा है। किस तरह से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर गोदी मीडिया को दौड़ाया गया, वो सबने देखा। उसके बाद जुमे की नमाज के बाद जिस तरह दिल्ली में, जिस तरह जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की ओर से इस पूरे हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए गए, क्या वो कौमी एकता और भारत की एकता की ओर संदेश नहीं देता है? क्या कश्मीर के मुसलमानों ने इसको लेके कभी आवाज नहीं उठाई? दोस्तों, ये एक ऐसा मौका था जब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना था। ये एक ऐसा मौका था जब पूरे देश में लोगों को, आतंकवादियों को एक संदेश देने की जरूरत थी। लेकिन यहां तो पूरा देश, ऐसे लगता है कि, मैं पूरा देश माफ कीजिएगा नहीं कहूंगा, लेकिन यहां कुछ नीच मानसिकता के लोग, छोटी विचारधारा के लोग, कई नेता, केंद्रीय मंत्री तक ये कह रहे हैं कि वो कलमा सीख रहे हैं। जब ऐसे ही आतंकवादियों के एजेंडे को हवा मिलेगी और हिंदू मुसलमान किया जाएगा, नेताओं की ओर से किया जाएगा, उसके बाद ट्रोल आर्मी तो अपने आप स्टार्ट होनी है, और वो हो गई। होने के बाद जो विनय नरवाल की पत्नी ने एक स्टेटमेंट दिया उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर के मौके पे, उन्होंने कहा कि कृपया इसको हिंदू मुसलमान ना किया जाए। उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी मुसलमानों का इसमें टारगेट ना किया जाए। इसमें क्या गलत है दोस्तों? आप सुनिए, पहले वो बयान सुनिए हिमांशी नरवाल का, उसके बाद इस पे आगे बातचीत करेंगे। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated. सुना आपने, हिमांशी नरवाल ने साफ कहा है, और कितने प्योर हार्ट से, एक साफ दिल से उन्होंने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये देश सबका है और इस देश में सबको रहने का अधिकार है। लेकिन ट्रोल आर्मी, जिस तरह के ट्वीट्स इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इनको पढ़ते हुए शर्म आ रही है। जिन्होंने लिखा होगा, भगवान जाने उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा जब उनकी उंगलियां अपने टाइपराइटर पे, अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे चल रही होगी, तो क्या उनकी आत्मा ये करने के लिए कह रही होगी? और अगर कह रही होगी तो ऐसे लोगों को भारत में चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि इस देश के केंद्रीय मंत्री 140 करोड़ लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। सर्टिफिकेट तो इन लोगों से भी मांगा जाना चाहिए जो किसी एक महिला को, जिसके पति की मौत हुए अभी 10 दिन भी नहीं बीते हैं, और इस तरह से ट्रोल करने पर तुल गए हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, कीजिए,
लेकिन किसी एक महिला जिसने अपने आंखों के सामने अपने पति को खो दिया, अगर वो कुछ कहना चाह रही है तो उसके विचारों का सम्मान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि हिंदू मुसलमान तो ठीक है, आप कर लेंगे, आपको आता है बड़े अच्छे से करना, लेकिन सवाल ये है कि 10 दिन बीत गए हैं साहब, क्या ये ट्रोल आर्मी ये पूछ सकती है कि कहां है वो लोग जिन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? कहां है वो लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी? क्यों नहीं उड़ा के फेंक दिया गया है अब तक उन संगठनों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? और कैसे भारत की सीमा में इस तरह से घुसकर और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे के कोई चला जा सकता है? दोस्तों, ये छोटी घटना नहीं थी। भारत सरकार ने माना है कि यह चूक हुई है, लेकिन सवाल तो यह है कि यह चूक हुई क्यों? एक चूक मान लेने से कहानी खत्म नहीं होती है। एक चूक का मतलब है 26-27 जाने चले जाना। और उसके बाद अगर कोई महिला जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को खोया है, वो ये कहती है कि कृपया आप हिंदू मुसलमान ना करें, तो उस महिला को जितने भद्दे कमेंट्स इस ट्रोल आर्मी और एक घटिया मानसिकता के ट्विटर चलाने वाले लोगों ने किया है, उससे सिर शर्म से झुकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से हिमांशी नरवाल की वो बाइट सुनाऊंगा। एक महिला जिसने अपने पति को खोया और उसके बावजूद उसका हौसला देखिए कि वो किस तरह से देश की हिंदू मुसलमान एकता को बनाए रखने के लिए, वो किस तरह से देश को एकजुट रखने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देती है जो शायद आज के सियासतदानों को पसंद नहीं आ रहा है। और जब सियासतदानों को पसंद नहीं आता है तो फिर उनकी ट्रोल आर्मी को कैसे पसंद आएगा? दोस्तों, I do not want any hatred towards anybody. This is what happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated. दोस्तों, हिमांशी नरवाल का यह बयान आपने एक बार फिर से सुन लिया। अब इस बयान पे आपकी क्या राय है और इस ट्रोल आर्मी को लेके आपका क्या कहना है? मेरी रिक्वेस्ट है, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। आज ये देखना है कि इस देश में किस तरह की मानसिकता के लोग ज्यादा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।